गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मेरी अपनी शक्ति पर विश्वास का वचन देकर आगे बढ़ने वालों को व्रत और वचन लेना होगा। जीवन में उन सामाजिक मर्यादाओं और धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने का, भटकों को राह दिखाकर समाज और धर्म की मर्यादा और मान्यता सत्य से बांधना एवं मानवता का धर्म प्रतिष्ठापित करना होगा। सत्य भी वही सत्य होता है जो मानव कल्याण में हो। जीवन सत्य के लिए जीना सीखो, असत्य के लिए जिया जीवन। असत्य जैसा ही नष्ट हो जाएगा, जो सहसा ही हवा के आकस्मिक झोंके में ही नष्ट हो जाता है, वह असत्य और व्यर्थ ही होता है, तभी नष्ट होता है। धरती पर मेरे रूपों में एक रूप हवा का है तो एक रूप जल और एक अग्नि का भी तो है। धरती पर हर क्षण का न्याय मैं अपने इन रूपों के द्वारा करता ही रहता हूँ। हवा अपने बहाव और तेजी में सभी को नहीं समेट लेती, केवल उन्हें ही समेटती है जिन्हें अपने न्याय रूप के अंतर्गत समेटना होता है। समेटने में हमेशा ही जीवन तो नहीं जाता, फिर भी जितना जो जाता है वह सब कुछ तो मेरे न्याय रूप के अंतर्गत ही होता है। ये मेरे समेटने वाले हाथ मेरे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान रूप का परिचय देने वाले होते हैं। इसी तरह जल के रूप में मैं समेट लेता हूँ उन्हें जिन्हें दंड देना चाहता हूँ। मेरे अग्नि रूप की विभीषिका भी देखते ही हो, जो रुद्र रूप धारण करती है तो ज्वालामुखी भी बन जाती है। कण भी स्पर्श पाते ही प्रचंड रूप धारण करके अपना कार्य करने लगता है। धरती जो मेरे कार्य रूप में स्वयं को धारण करके भूकंप का रूप ले लेती है, उसी रूप के माध्यम से भी मेरा ही कार्य होता है। आकाश में बिजली बनकर अपना कार्य करता हूँ, इसलिए यह मत सोचो कि कहीं भी मनुष्य मुझसे छिप सकता है। कभी कमरे के अंदर छिपे हुए भी वायु का झोंका आकर स्पर्श करे, समझना मैंने अपने स्पर्श से तुम्हें अपना स्मरण दिलाया है। मनुष्य मुझे ही नहीं पहचानता, तभी तो उस स्पर्श को साधारण सा हवा का झोंका मानकर ही निश्चिंत रहता है। अगर चिंतित हो और हवा का झोंका आकर सहला दे या सहलाने की अनुभूति देते हुए चित्त को आनंद दे, समझना मैंने तुम्हें सहारा दिया और शांत होने के लिए कहा है। वही स्पर्श तुम्हें कष्ट का कारण बनकर रोगी कर दे। समझो मैंने ही तुम्हें तुम्हारी उन भावनाओं का दंड दिया है जो तुमने मुझ पर अविश्वास और अवज्ञा की पाल रखी थी। पशु पक्षी तक जो निर्मल निष्काम भावनाओं के साथ खुले आकाश के नीचे धरती की गोद में रहते या वृक्षों पर हवा की गोद में पलते रहते हैं, उन्हें भी क्या हवा का स्पर्श रोगी कर देता है। हवा आग को तेज कर देती है, किंतु गर्मी से परेशान शरीर की शांति बन जाती है। जल प्यासे की प्यास बुझा देता है, मगर किसी को अपने में डुबो भी लेता है। धरती पर मैं किसी
अवतरित रूप में रहूं या न रहूं, मगर अपने इन रूपों में तो हमेशा ही रहता हूं। अगर मुझे मेरे इन रूपों में भी पहचानते रहोगे तो कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे, ना ही चिंतित या भयभीत होकर रहोगे। तुम्हारी चिंता और भय कहते हैं कि तुमने मुझे जाना ही नहीं है।